श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग को बताता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति हमेशा किसी न किसी कर्म को करवाती ही रहती है। श्रेष्ठ मनुष्य वो होते हैं जो कर्म योग तो करते हैं, बाह्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते हैं, मगर आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त होते हैं। लेकिन जो पाखंडी होते हैं वह बाहरी त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया करते हैं। तब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं, जैसा किसी ने उनसे बलपूर्वक करवाया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। धुएं से ढकी आग या धूल से ढके दर्पण के समान इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक देती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक की शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है। तो इस प्रकार कृष्ण जी के कर्म योग की व्याख्या को हम समझने के लिए कहानी सुनते हैं। चलिए कहानी सुनिए। एक मूर्ख व्यक्ति था। उसने गलत कारों से बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन गलत कर्मों के कारण उसका वह धन चला भी गया। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन मुझे मिल जाए। किसी ने कहा कि तू चोरी किया कर, तो वह आदमी चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने के लिए गया। मार्ग में चोरों ने उसको मार दिया। वह एक प्रेत योनि में चला गया और हर समय 7 दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। उसको बहुत दुख प्राप्त हो रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपने माता से पूछा, माता मेरे पिता क्या करते थे, उनका किस प्रकार देहांत हुआ। तब उसकी माता ने बताया, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह सब उनके गलत कर्मों की वजह से बर्बाद हो गया। वह धन चले जाने से वह बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा कि माता, उनकी गति करानी चाहिए थी। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना की कि मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार किस तरह से हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को चला गया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके वह आगे गया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बहुत भय लगा। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। उस जगह पर चोरों ने उसके पिता को मार डाला था। तब उस बालक ने अपने गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम था कि वह नित्य श्री गीता जी का 3 अध्याय का पाठ किया करता था। उस दिन भी उसने गीता का 3 अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और शरीर देवताओं के समान हो गया। वह स्वर्ग से विमान आए और विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आकर बोले कि मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ। तेरे इस पाठ को करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है और मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी कुछ और आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग चले गए, तो उस बालक ने वहीं पर बैठकर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता या सुनता है, उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।